प्रातः क्लास चल रहा था 27 जनवरी 1968 शनिवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। बाहर की दुनिया में तुम जाते हो तो सब भूल जाते हो। फिर बाहर की बातें सुनते हो। बाप कहते दुनिया की बातें नहीं सुनो, मंदिर ठिकाने यहाँ वहाँ ये धूल छाई मत जाओ, तब ही तुम विश्व के शांति की दुनिया में जा सकते हो। फिर वहां जब जाना होता है तो वाया शांति धाम। वहां तो जाना ही होता है और सबको ही जाना पड़ता है। कोई वहां डायरेक्ट नहीं जाते हैं। तो ये दोनों तुमको मिल जाएंगे। क्या? सुख भी मिल जाएगा और शांति भी मिल जाएगी। मुक्ति भी मिल जाएगी, जीवन मुक्ति भी मिल जाएगी। जीवन मुक्ति में जिसको भी आना होता है तो वाया मुक्ति धाम जरूर आएंगे। क्योंकि मुक्ति धाम में सब वहां इकट्ठे होकर रहते हैं, समझे ना? हाँ, इकट्ठे रहते हैं। ऐसी छटपटाहट में नहीं रहते हैं। तो हम वहां जावे फिर यहाँ इस दुनिया में आवे पार्ट बजाने के लिए। वो तो फिर नंबरवार क्यों? जैसा जिसने जिसने पुरुषार्थ किया है वो नंबरवार पीछे पीछे आते जाएंगे। सबको आना ही है। ऐसे बैठ करके समझाने से देखो ये जो समझाने की जगह तो निकली है ना, ये जगह क्यों बड़े भवके से बनाई? तो आवे कोई अंदर आजकल तो उसमें पहले पहले ही एकदम ये फर्स्ट क्लास नंबर 1 और उसमें ये नंबर 1। कोई न चित्रों में जितनी जिसको मेहनत करनी हो कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास ले जाओ, बोलो विश्व में शांति का मालिक है ना ये? और विश्व में शांति का मालिक और शांति धाम में भी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड उसका भी वो मालिक है बाबा। और इस दुनिया का भी मालिक। तो इसका वो मालिक है, वो आए करके स्थापना करके फिर चले जाते हैं। तो ये तो बच्चों की बुद्धि में, जो समझदार बच्चे हैं उनकी बुद्धि में आ ही जाता है।
बातें बाबा समझाते हैं वो कोई सबक ही बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं नहीं, तो बाबा जैसे कहते हैं ना, वहां ये समय म्यूजियम में सुनाओ उनको अच्छी तरह से। और उनको महसूस हो, वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा है। और वो भले जयपुर में भी उसने सुनाया ना, तो वो पांव में गिर गया। तो फिर क्या हुआ? अरे पांव में गिर गया तो मेरे बाप को थोड़ा ही जाना है, फिर किसको जाना? समझाने वाले को सब कुछ समझ लीजिए। अरे बाप कहते हैं उसने बाप को एकदम बिल्कुल नहीं जाना, बस उनकी बुद्धि में तो यही बैठता है, इन शक्तियों में बल है, ये शक्तियां ही बलशाली है। अच्छा, फिर ये शक्तियों के पांव पड़ने वाले देखो पीछे कहां तक चलते हैं। तो ऐसे कोई देखो फोटो में कोई बिरला होते हैं ना, जो ऐसे आकर के चरणों में पड़ते हैं। या कुछ करते हैं, तो उनका भी तुम आगे चल करके हाल देखेंगे ना। अरे आया है, बात मत पूछो। एकदम नाक से कान से मुंडी से ऐसों को माया पकड़ती रहती है। जो एक दफा समझ भी जाते हैं कि हाँ ये तो बाबा पढ़ाते हैं, और इस बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर के रोज बैठो, रेगुलर रहो, और बुद्धि में रखो कि हम ये बन जाते हैं, और वो बाबा बनाते हैं। ये बाबा हमको बनाते हैं, हम ये बन गए। अरे बाबा का बनने से ये सब बहुत सहज है। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज 5वीं लाइन। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा जो पाप है वो सभी कट जाएगा, इस जन्म का भी और पूर्व जन्म का भी जो भी है। और फिर तो तुम सतो प्रधान आत्मा बन जाएंगे, और सतो प्रधान आत्मा फिर ये बन जाएगा। तो ये बैठ करके अपने अंदर ऐसी ऐसी बातें करता रहे, ऐसे बातें करे जैसे कोई चरिए खरिए करते हैं ना।
मतलब कि कोई होते हैं यहाँ बैठ करके रहें तो भी देखो कितना अच्छा है। अच्छा ज्यादा न सही आधा घंटा बैठे तो आधा घंटा में तो कोई हर्जा नहीं है ना भाई। ऐसे में बैठा और सोचा कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा, ऐसे ऐसे किया, तो वो हो जाती है राइटियस बात कि भाई ये तो इनकी समझ बहुत अच्छी है। तो देखो मैं यहाँ भी कितनों को बोलता हूं कि देखो यहाँ तो अंदर आने से ही ओहो बुद्धि में बैठेगा ना कि ये पद हम प्राप्त करते हैं और बाबा ये पद हमें प्राप्त कराते, बड़ी खुशी हो जाए, एकदम रोमांच खड़े हो जाते। और इतनी खुशी मैं नहीं समझता हूं कि कोई कोई को आती होगी। जैसे बाबा रोज वर्णन करते हैं ना कि मैं अंदर से घुसता हूं और सामने ये देखता हूं, क्योंकि वो चित्र है उसमें रोशनी है ना। बाबा ये बनाते हैं, आहा कैसा ड्रामा है। कितने जन्मों का चक्कर लगाया, 84। अब बाबा हमको ये बनाते हैं। वाह 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 वाह। देखो बाबा की वाहवाही तो करेंगे ना, और जो बेचारा अपने घर में होगा, कोई जैसे बड़ा पैसे वाला होगा तो खुश होगा ना, अरे हमारा बाबा तो कलेक्टर है। हमारा बाबा मालूम है तुमको, कहेंगे वो तो वजीर है। तो देखो दुनिया में भी बच्चों को अपने बाबा का कितना नशा चढ़ता है, तो ये तो जानते हैं ना कि ये बनने वाले हैं, और तुम भी तो यही बनने वाले हो ना। किसी के लिए ही पुरुषार्थ करते हो, यहाँ आते हो तो तुमको कितना खुशी होती है। ये बाबा हमको क्या से क्या बनाए रहे। अभी तो हम बनने वाला हूँ बाबा से। तो जिसको खुशी का पारा न चढ़ता हो तो बाबा युक्ति बताते, आओ यहाँ खुशी का पारा चढ़ जाएगा। पर ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी का पारा चढ़े और बस यहाँ से दरवाजे से बाहर निकलो, हाँ, और बस खलास हो जाए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ये होता है यानी बाबा कहते, बाबा समझाते हैं, कई आते हैं। समझो कोई वक्त में एक दिन आएंगे भी, कोई आकर के बैठेंगे, अच्छा एक दिन बैठेंगे, दूसरे दिन नहीं बैठेंगे।
क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल आकर के बैठते हैं ना, बाहर में जाते हैं भूल जाते हैं। बाकी 1 मिनट आकर के 10 मिनट बनना, नशा चढ़ा ही नहीं। जो रोज खींचे और बस दूसरे का, बस फिर भूल जाएगा, खलास। तो माया भुलाए देती है ना। ये माया भी तो बहुत बहुत सामना करती है, एकदम बड़ा सामना करती है। नहीं तो तुम बच्चों को क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए? जब बाबा ऐसे भी कहते हैं कि क्यों, हम जब शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम तो विश्व के मालिक होना ही चाहिए। तो अभी जब ज्ञान मिला है तब ये बात कहते हैं कि हाँ भाई होना तो चाहिए। अच्छा, अज्ञान काल में ये बात हम क्यों नहीं समझते थे? कि परमात्मा शिव, उनके हम बच्चे हैं सभी और आपस में ब्रदर्स हैं। तो कोई तो ब्रदर्स समझते हैं, कोई नहीं समझते। तो भला जब हम ब्रदर्स हैं तो हम सभी विश्व के मालिक नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? बल हम सभी ब्रदर्स हैं तो हम सभी बादशाह क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो बुद्धि में आना चाहिए, परंतु नहीं। भक्ति मार्ग में तो ये बातें कुछ भी बुद्धि में नहीं आती है, एकदम नहीं आती। इस समय में आता है कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी कैसे बने? अरे ये तो पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। सभी तो, ये तो भी अगर सभी बने तो मुझे पढ़ाने की भी दरकार नहीं रहे, और फिर मुझे गुणों के ऊपर भी समझाना नहीं पड़े कि भाई दैवी गुण धारण करो। ये कुछ भी नहीं समझाना पड़े। तो ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना अच्छी तरह से, बच्चे ये दैवी गुण भी तो धारण करना है ना। ये बाबा कहते हैं ये दैवी गुण धारण करने के लिए आत्माभिमानी भव, एक एक हर एक अपन को आत्माभिमानी समझे। और जो भी सामने आए उसको आत्मा देखे, आत्मा आत्मा, भाई भाई को देखे। भाई को देखेंगे तो फिर वो स्त्री की भी आत्मा को देखेंगे, तो उसकी आत्मा को देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई को देखा। तो बुद्धि में और कोई बात तो नहीं चलेगी, दूसरी बात ही नहीं। क्रिमिनल आई जो बनती है, घड़ी घड़ी नीचे गिर पड़ते हैं, फिर तो घड़ी घड़ी तूफान आते। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, दूसरी लाइन। तो लिखते हैं ना बाबा मनसा में ऐसे ऐसे आता है,
अरे मनसा में भी आता तब है जबकि तुम वो सामने भाई को नहीं देखते हो। मना देह को देखते हो, देह में बैठी आत्मा को नहीं देखते हो। तो मनसा में ऐसी ऐसी बातें आती हैं। नहीं तो भला क्यों आएंगी ये बातें? अच्छा तुम ट्राई करके देखो। बाबा कहाँ कहते हैं ट्राई करके देखो, मेहनत है। अपन को आत्मा समझने की मेहनत है ना, बहुत बड़ी मेहनत। सो मेहनत भी कोई की बिरले की पिछाड़ी में आकर के एक टिक रह जाएगी, बाकी सबकी नहीं। हाँ, उनकी पहले जो पासविदानर होगा तभी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। नहीं तो अपन को आत्मा समझना निरंतर है, ये कोई मासी का घर थोड़े ही है। ऐसे तो ये सब कुछ इशारे में समझने की बात है, जो कोई समझे अच्छी तरह से। इसमें कोई भी धंधे दोरी पर नहीं जाना। फलाने का वो बातें बोलता है ना, गर्भस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान पवित्र रहो। अभी पवित्र तो कमल फूल के समान तभी रह सकेंगे जब भाई भाई अपन को समझेंगे। हाँ, भाई बहन भी नहीं। नहीं, भाई बहन में भी मुसीबत होती है ना। भाई बहन समझने से भी फिर नाम रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ तो आत्माभिमानी भव, और हर एक को कहते हैं आत्माभिमानी भव, एक की बात नहीं है। तो प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छी तरह से एकदम प्रैक्टिस चाहिए। कि विचार की बात होती है ना बच्चे, ये भी सभी विचार की बात है कि ये बरोबर हम भाई भाई हैं। और बाबा ने जो समझाया है सो कहते हैं कि तुम बच्चों को हम समझाता हूं, तुम बच्चा फिर हम भाई को समझाओ। क्योंकि आत्माभिमानी अभी के लिए बनाते हैं, फिर तो आत्माभिमानी वहां तो बनते नहीं है, न कोई बनाने वाला होता है। ईश्वर अभिमानी फिर नहीं बनते हैं। आत्माभिमानी क्यों, वहां ऐसे कोई वापस थोड़े ही जाते हैं जो आत्मा परमात्मा अभिमानी बने। नहीं, फिर परमात्मा अभिमानी नहीं कहेंगे, हाँ आत्मा अभिमानी। यहाँ देह अभिमानी, तो ये फर्क हो जाता है। अच्छा, टोली ले आओ। आत्मा खाएंगे तो शरीर द्वारा ही खाएंगे, बल्कि आत्मा ही तो सब कुछ करेगी ना। तो इस समय सिर्फ अभी बाप आकर के समझाते हैं, फिर थोड़ी घड़ी घड़ी ये बातें समझा देंगी। घड़ी घड़ी कोई ऐसी बातों में रहते हैं क्या? नहीं, टाइम तो फिरता जाता है। इस समय में जबकि तुम आत्मा पवित्र होकर के वापस जा रहे हैं, बाबा आए हैं अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। यहाँ पीछे तो स्वर्ग में
जाना ही है, ये तो अभी बच्चे जान गए। जिसे पास किया है स्वर्ग की अवस्था को, अब फिर जानेंगे। वो सभी फिर रिपीट करेंगे घड़ियां। ये कोई नई बात थोड़ी है कि बाबा रिपीट कराते हैं तुमको। इसलिए फिर सुदेवता बनने के लिए। सुदेवता कौन? जो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सो फिर देवता बनने के लिए। और ये भी बात पक्की है, रथ भी कोई मुकर्रर दूसरा नहीं ले सकते हैं। और इस बात में तो कोई विश्वास ही नहीं किया जाता कि हाँ बाबा तो ऐसे में ही बैठ करके हमको विश्व का मालिक बना। और बाबा आते ही हैं एक दफा। तो पूछे इसमें बड़ी कैसे आएंगी, प्रैक्टिकल में कैसे आए हैं, वो हिसाब तो बताओ। वो हिसाब वंडरफुल है बच्ची, ऐसी बुद्धि बन जाती है। सच सच वो जो कहा जाता है ना किसको कि भाई तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सच पच यानी पत्थर बुद्धि भी जो कहते हैं वो भी तो होते हैं ना। अरे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि वरी कुछ भी थोड़ा फर्क हो गए, पत्थर से कुछ थोड़ा मुलायम हो गए, हाँ कहेंगे ठिक्कर होता है थोड़ा मुलायम। पत्थर को ठोकर मारो तो टूटेगा नहीं, और ठिक्कर को तो मिट्टी का ढेला है ना तो टूटेगा थोड़ा। हाँ तो कोई है जो ठिक्कर बुद्धि कुछ यहाँ बन जाते हैं पत्थर बुद्धि से बदल करके। तो पत्थर मिट करके फिर ठिक्कर, ठिक्कर से भित्तर, भित्तर से फिर ऊंचे चले जाओ। हाँ और तांबा, फिर चांदी, फिर और ऊंचे चले जाओ, सोना, ऐसे ऐसे बनते जाओ। रूहानी मीठी बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।